Audio Jungle. Audio Jungle. Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राघव। वेलकम टू माय चैनल। अब डाउ थ्योरी के अगले पार्ट में, इसके पहले हमने देखा डाउ थ्योरी क्या है। डाउ थ्योरी के 6 प्रिंसिपल थे, उसमें हमने 2 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स था वो था स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ऑल इन्फॉर्मेशन, एंड सेकंड स्टॉक मार्केट है 3 ट्रेंड्स। उसमें हमने देखा कि स्टॉक मार्केट्स के जो 3 ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी ट्रेंड्स, माइनर ट्रेंड्स, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। अब डाउ थ्योरी के हिसाब से प्राइमरी ट्रेंड के जो 3 फेजेस होते हैं, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। सो एज पर डाउ, जो प्राइमरी ट्रेंड होता है उसका 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज इज एक्यूमुलेशन, सेकेंड इज पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड इज distribution. So Dow theory says primary trend have 3 phases: accumulation phase, participation phase, and the distribution phase. अब accumulation phase, what is accumulation? Accumulation phase में क्या होता है? Dow theory के हिसाब से, Dow theory says that the accumulation phase is made up of buying by intelligent investor. Intelligent investor कौन होते हैं? जो smart money, जो बड़े बड़े बिग प्लेयर होते हैं, 5 आईज, DIIs, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, ये सब जो होते हैं, HNIs, ये सब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं, हु थिंक्स स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एंड एक्सपेक्ट्स इकोनॉमिक रिकवर एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कि वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इकोनॉमी इसके बाद बूम करेगी और उन्हें उनका अच्छा रिटर्न मिलेगा। ड्यूरिंग दिस फेज एनवायरनमेंट इज टोटली पेसिमिस्टिक। वो उस एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है कि एनवायरनमेंट एकदम निगेटिव रहता है, उसमें हर तरफ निगेटिविटी दिखाई देती, जिससे जो पब्लिक है, जो रिटेलर हैं, वो बाइंग नहीं करते। उस समय जो बिग प्लेयर हैं वो अपना जो मनी है उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं। उसके बाद होता है सेकेंड फेज होते हैं, जहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन होते हैं। द पार्टिसिपेशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स। वहाँ पर फंडामेंटल्स को अच्छी दिखाई जाती है, न्यूज़ में सब कुछ अच्छा रहता है, उनके प्रॉफिट वगैरह सब अच्छे आने हो सकते हैं, जिसके कारण जो स्टॉक की वैल्यू है वो कंटिन्यूस राइज करती है। द राइजिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड इम्प्रूविंग इनटू पब्लिक सेंटिमेंट्स more and more, and trader participates in the market, sending prices higher. This is the longest phase of the primary trend, during which largest price movement take places. ये जो फेज़ होता है वो सबसे लंबा होता है, क्योंकि इसी फेज़ में सब कुछ अच्छा होता है और स्टॉक के जो प्राइस हैं उसको काफ़ी हाई ले के जाया जा सकता है। उसमें छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं, क्योंकि प्राइस कभी भी एक सीधे लाइन में नहीं चलता, जिग जैग होके चलता है, तो छोटे मोटे करेक्शन बीच में आते रहते हैं। बट जो प्राइमरी इंटेक्ट अगर बुलिश है तो वो फिर प्राइस को काफ़ी हाई लेवल तक ले जाया जा सकता है। तो ये हमारा होता है पार्टिसिपेशन फेज। सो इन एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता, उनमें डर का माहौल रहता है, जिसके कारण वो बाइंग नहीं करते। तो नॉर्मली जो पब्लिक पार्टिसिपेशन कब आता है, जब एक मूवमेंट आ जाती है, उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा होता है, तो रिटेलर पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद वो प्राइस उसमें मूव करती है, क्योंकि उसमें रिटेलर का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। Now third is distribution phase. The distribution phase is characterized by too much optimism, robust fundamentals, and above all, nobody at this time believes that the market could decline. मतलब स्टॉक की प्राइस या इंडाइसेस इतना बूम कर जाते हैं, वो इतना कि लोगों को बिलीव हो जाता है कि नहीं, मार्केट अभी और हाई जाएगा, और एक फेज़ ऐसा क्रिएट हो जाता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, अब यहाँ से प्राइस नीचे गिर ही नहीं सकता, ये और हाई जाएगा।
तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो कंटिन्यूस बढ़ता रहता है, वर्ड ऑफ माउथ से भी, और सब तरफ ऐसा न्यूज़ रहता है कि उसके चक्कर में वो बाइंग ही बाइंग दिखता है, उनमें सेलिंग रहता नहीं है. एंड एट दिस फेज द जनरल public now feels comfortable buying more and more in the market, and it is during the phase that those investor who bought during accumulation phase, means in this phase the investor who bought in the accumulation, they are doing the profit bookings. उस समय क्या होता है, रिटेलर बाई करता है और जो स्मार्ट मनी है या FIIs है, इंस्टीट्यूशनल है, ये सब अपने प्रॉफिट बुक करते रहते हैं. दे बॉट ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज एंड बिगिन टू सेल इन एंटिसिपेशन ऑफ डिक्लाइन इन द मार्केट. और वो अपनी पोजीशन उसके बाद वहाँ पर इस स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्योंकि हर प्राइस का हर स्टॉक का एक प्राइस होता है, एक लिमिट के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, वहाँ के बाद वो ऊपर नहीं जा पाता, वहाँ पर वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद फिर वो प्राइस, स्टॉक के जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं. तो थर्ड प्रिंसिपल से कि प्राइमरी ट्रेंड जो होता है, जो प्राइमरी ट्रेंड अगर बुलिश है तो फिर वो कंटिन्यूस बुल रहेगा और हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना, हमें ट्रेंड के फेवर में, अगर बुल है तो हमें वो बाय ऑन डिप्स में रहना पड़ेगा, जिससे हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, जो रिस्क कैपेसिटी है, जो प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा हमारे फेवर में रहेगा. तो ये है. अब देखते हैं आगे. सो थर्ड प्रिंसिपल था उसमें बताया गया कि जो बेसिक जो प्राइमरी ट्रेंड है उसके 3 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में फिर वो स्मार्ट मनी अपना सेल ऑफ कर देता है. अब जो 4th प्रिंसिपल है उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए